Dear student, very good afternoon all of you. As you know that before some days I have finished one lesson of your book. The name of book is Footprints Without Feet. Today I am going to teach you lesson number 2, the thief story. So look very carefully about this lesson. The thief's story, एक चोर की कहानी. लेसन नंबर 2, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक है आपका, वहाँ से आपको देखना है. तो हम देखते हैं. अनिल मेक्स फ्रेंड विथ अ यंग मैन. ही ट्रस्ट हिम कंप्लीटली. डज द यंग मैन बिट्रे हिज ट्रस्ट. यहाँ पर एक स्टोरी है अनिल नाम के व्यक्ति का. वह एक दोस्त बनाता है एक नवयुवक को, एक नौजवान लड़के को. तो इसमें प्रश्न पूछा गया है कि ही ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली. वह उस पर पूरी तरीके से ट्रस्ट करता है, विश्वास करता है. फिर उसमें पूछा गया है कि डज द यंग मैन बिट्रे हिज ट्रस्ट. क्या जो नौजवान लड़का रहता है जिसको वह दोस्त बनाता है, बिट्रे मतलब होता है धोखा देना, तोड़ना, ब्रेक करना. क्या जो नौजवान लड़का रहता है जिसको वह दोस्त बनाता है, क्या वह उसके विश्वास को तोड़ता है, विश्वासघात करता है? चलिए इस स्टोरी को हम पढ़ते हैं और देखते हैं. आई हैव स्टिल अ थिप व्हेन आई मेट अनिल. मैं तब भी चोर था जब मैं अनिल से मिला. राइटर कहता है कि आई वॉज स्टिल अ थिप व्हेन आई मेट अनिल. मैं जब अनिल से मिला उस समय भी मैं चोर था. एंड दो ओनली 15 आई वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. यद्यपि मेरी उम्र 15 साल थी और मैं काफ़ी अनुभवी था और मैं एक सक्सेसफुल चोर था. सक्सेसफुल मतलब मैं चोरी जो करता था उसमें सफल होता था. यहाँ पर बताया गया फेयरली सक्सेसफुल इन हैंड. फेयरली सक्सेसफुल इन हैंड का मतलब कि कहीं भी हाथ लगाना तो असफल नहीं होना. मतलब कि बहुत सादे तरीके से, कंप्लीट तरीके से मैं चोरी करता था. आगे आप देखो. अनिल वॉज वॉचिंग रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. ही वॉज 15, a tall, lean fellow and looked easily going, kind and simple enough for my purpose. जब मैं अनिल से मिला तो कहता कि जब मैं अनिल से मिला तो उस समय अनिल मैच देख रहा था. मैं उसके पास पहुंचा. वह 25 साल का एक लंबा सिंगल बॉडी का व्यक्ति था और वह कुछ केयरलेस तरीके से वहाँ पे खड़ा था और थोड़ा काइंड तरीके का दिख रहा था, थोड़ा दयालु तरीके का दिख रहा था, जो कि मेरे चोरी करने के लिए, मेरे काम के लिए एक पर्याप्त साधन था. एक अच्छा व्यक्ति था. मतलब कहने का ये है कि चोर उसी को टारगेट करते हैं जो बहुत सीधा साधा, बहुत सिंपल सा दिखने में हो, उसी को टारगेट करते हैं. तो वो कहता है कि हाँ, जैसा मैं चाहता था उसी तरीके का वो व्यक्ति था. ईजी गोइंग टू काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज. माई पर्पज मतलब चोरी करने का पर्पज. आई हैडंट हैड मच. यहाँ पर बच्चों हैडंट हैड का यूज किया गया है. तो एक हैड आपका यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है और एक हैड हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है. तो आई हैवेंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड दो आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. कुछ दिनों में I hadn't had much luck of late and though I might be able to get into the young man confidence. वो कहता है कि I hadn't had much luck. मेरा जो तकदीर था, मेरा जो लक था वह साथ नहीं दे रहा था कुछ दिनों से. Of late कुछ दिनों से. एंड दो यद्यपि आई माइट बी एबल टू गेट इन टू यंग मैन कॉन्फिडेंस. अब मैं मौका या कह सकते हैं अवसर मुझे मिल गया था कि मैं उस नौजवान व्यक्ति का कॉन्फिडेंस जीत सकूं,
उसको मैं अपने विश्वास में ले सकूं, उस पर मैं अपना विश्वास जमा सकूं। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ आई सेड। मैंने स्वयं भी उससे कहा कि आप कुछ पहलवान से दिखते हैं। You look a bit of wrestler yourself, I said. A little flatterly helps to making friends. बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है कि अगर किसी को दोस्त बनाना है तो थोड़ा आप फ्लैटरशिप कर दीजिए, चापलूसी कर दीजिए। अरे यार तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया हो, तुम्हारे जैसा कोई दोस्त नहीं है, और तुम बहुत हैंडसम हो, तुम एट्सेट्रा एट्सेट्रा जो भी बोल दो, तो एक अच्छा दोस्त बन सकता है। यू लुक अ बीट ऑफ रेसलर। जब अनिल मैच देख रहा होता है तो जो चोर रहता है वह कहता है कि आप तो रेसलर की तरह दिख रहे हैं, आप तो एक पहलवान की तरह दिख रहे हैं। वो खुद कहता है कि अ लिटिल फ्लैटरली, एक लिटिल फ्लैटरी मतलब होता है चापलूसी। हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, ज़रूरी होता है दोस्त बनाने में। तो सो डू यू, आई रिप्लाइड, विच पुट माई ऑफ फॉर मोमेंट्स बिकॉज एट दिस टाइम आई वॉज रैदर थिन। इस प्रकार वह कहता है कि तुम तो बहुत पहलवान की तरह दिखते हो। उसने उत्तर दिया, जो अनिल रहता है रिप्लाई दिया, अनिल मतलब जो व्यक्ति है वो उत्तर देता है कि उसने मुझे, मतलब वो रिप्लाई करता है कि जब चोर ने कहा कि तुम बहुत पहलवान की तरह दिखते हो, तो ही रिप्लाइड, विच पुट अप माई मोमेंट्स बिकॉज एट दिस टाइम आई वॉज रेदर थिन। मैं एकदम चुप सा हो गया क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि मैं बहुत दुबला पतला था, और जबकि वह कहता है कि आप रेसलर की तरह दिखते हैं। वेल आई सेड मोडेस्टली, आई डू रेसलिंग अ बिट। हाँ ठीक है, मैं विनम्रतापूर्वक कहा कि हाँ मैं थोड़ी बहुत कुश्ती करता हूँ। कहने का मतलब ये है कि जब चोर ने कहा कि आप एक रेसलर की तरह दिखते हो तो वह निशब्द हो गया, क्योंकि जैसे अगर मुझे कोई ऐसा कह दे कि मैं शाहरुख खान जैसा दिखता हूँ तो मुझे समझना चाहिए कि हाँ वैसा है नहीं, क्योंकि इंसान को हमेशा अपने बारे में अच्छे से पता होता है। तो जब भी कोई फ्लैटरी करे आपका, तो आप ये जान जाओ कि यह इंसान मेरा नुकसान करने वाला है। रियलिटी से अगेंस्ट जाकर के फ्लैटरी करे तो फ्लैटरी मतलब होता है चापलूसी। तो उसको भी शक होता है, कहता है कि मैं तो बहुत दुबला पतला हूँ, फिर भी ये मुझे क्यों ऐसा कह रहा है। वेल आई सेड मोडेस्टली मतलब होता है विनम्रतापूर्वक। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग करता हूँ। व्हाट इज़ योर नेम, क्या तुम्हारा नाम है। हरी सिंह। वो कहता है हरी सिंह। आई लाइट। यहाँ पर खुद जो नरेटर है वो कहता है कि मैंने अपना नाम हरी सिंह बताया और मैं थोड़ा झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। मैं हर महीने अपना नाम बदलता रहता था, नया नया नाम रखता रहता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फार्मर एम्प्लॉयज़। फार्मर मतलब होता है पहले का। इस तरीके से मैं पुलिस की नज़रों से बचा रहता था, और जो मेरे पुराने एम्प्लॉयज़ होते थे उनसे भी मैं बचा रहता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर grunting, lifting and throwing each other about. इसके बाद आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, जब इंट्रोडक्शन हो जाता है तो इसके बाद कहता है कि अनिल टॉक्ड अबाउट, अनिल बात किया द वेल ऑयल्ड रेसलर। रेसलर लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी पे ऑयल लगाते हैं जिससे कि उनकी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल बने और साथ में गुड लुकिंग हो, इस वजह से, और उनकी बॉडी स्लिप भी करती है, बॉडी स्लिप करती है, इस वजह से ऑयल लगाते हैं। तो एक ऑयल जो रेसलर थे ऑयल लगाए थे, उनसे वह ग्रंटिंग मतलब टॉकिंग करता है, जो क्या कर रहे थे, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, जो एक दूसरे को उठा के इधर उधर फेंक रहे थे, पटक रहे थे, उनसे
उनसे वह बात करता है। कौन बात करता है? अनिल बात करता है। किससे बात करता है? पहलवान से। आई डिडंट हैव मच टू से, मुझे बहुत कुछ नहीं करना था। अनिल वॉकड अवे, अनिल वॉकड अवे, टहलते हुए दूर गया या थोड़ा साइड हट गया। आई फॉलोड कॉस्टली, सावधानी होता है कॉस्टली मतलब, मैंने उसका पीछा किया। हेलो अगेन आई सेड, मैंने दोबारा उससे कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैं उसे जैसे आप देखते होंगे कि जो MR होते हैं या जो मार्केटिंग का जो फील्ड होता है उसमें लोग बहुत मुस्कुरा करके अपनी बात को रखते हैं। तो ये भी, क्योंकि वो अगर वो किसी से पोलाइटली नहीं मिलेंगे मुस्कुरा के, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट या होटल में जाओ तो जो वहाँ पर रेसिपिएंट होते हैं, जो फर्स्ट एंट्री लेते समय ही मिलते हैं, वो बहुत आपसे बहुत पोलाइटली बात करते हैं, बहुत हम्बली बात करते हैं, बहुत विनम्रता से, बहुत रिस्पेक्ट दे के बात करते हैं। तो ये आपको अच्छा लगता है। तो उसी वजह से ये भी बहुत ज़्यादा अपीलिंग स्माइल से उनसे बात करता है। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैं कहा कि चोर कहता है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता हूँ। अनिल कहता है। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैं कुछ मिनट तक सोचता रहा। परहैप्स आई हैड मिसजज माई नेम, शायद मैं अपना नाम गलत तरीके से रख दिया या मैं अपने नाम के साथ मिसजज था। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? तो अनिल कहता है कैन यू कुक, क्या तुम कुक कर सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, हाँ मैं खाना बना सकता हूँ, मैंने दोबारा झूठ बोला। तो बेटा यहाँ तक आप लोग पढ़ो, देखो ये स्टोरी आप जाकर यूट्यूब से भी देख सकते हो। एज यू नो दैट यूट्यूबर हैज़ many facilities, means they have lots of the electronic gadgets, electronic projector, electronic device, they can explain better than me. So you can go on YouTube and search the thief story and watch the whole story. If you will watch there, then I can explain it very easily to you all. So it is my suggestion, don't read through only me, but also you should go to YouTube and watch the full story of the thief story. Bye, have a good day, try to keep yourself safe from COVID and don't go out, it's my suggestion. You know everything, I don't want to suggest you all that, but it's my responsibility, I should suggest you that that's why I'm suggesting you. Bye, take care.